हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आज स्क्रबिंग कर रही हूँ क्योंकि आज ही मैंने अपने लिए नया स्क्रबी बनाया है जिसका डेमो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी ये स्क्रबी किस तरह से दिखता है और मैंने इसे किस तरह से बनाया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी जो मैं स्क्रबी यूज़ कर रही थी इस तरह से दिखता है। क्यूट सा सर्कुलर शेप में मैंने ये स्क्रबी बनाया है। स्पेशली फेस स्क्रब करने के लिए ही बनाया है, जिसको मैं हैंड स्क्रब करने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। अभी आपने वीडियो में देखा ही है। रीयूजेबल स्क्रबी है, यूज़ करने के बाद वॉश कर सकते हैं, वॉश करने के बाद फिर से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने लिए बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने इसे क्रोशिए से निटिंग करके बनाया है। ये देखिए, इसमें मैंने बैक साइड पे स्ट्रैप भी दिया है इस तरह से, जिसे फिंगर्स पर इस तरह से पहनकर यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही आसान है बनाने में, आप वीडियो को देखकर बना सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वीडियो देखकर आप जल्दी से अपने लिए भी ये स्क्रबी बना लीजिए। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मैजिक रिंग। चेन 1 लूँगी, चेन 1 लेने के बाद रिंग में मैं टोटल 10 सिंगल क्रोशेस बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं मैंने। अब मैं इस टेल को पुल कर लूँगी। अब मैं क्लोजिंग करूँगी। इसके लिए मैं फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूँगी। ये राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। राउंड 2 स्टार्ट कर रही हूँ। 2 चेन्स लूँगी स्लिप स्टिच करने के बाद। 2 चेन्स लेने के बाद सेम चेन में ही मैं पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊँगी। इसके लिए मैं 3 टाइम्स यार्न ओवर करूँगी। देख लीजिए किस तरह से करने वाली हूँ। 1 सेम चेन में ही बनाना है। स्ट्रेच करेंगे इस तरह से यार्न को। 2 3 टाइम्स यार्न ओवर करके इस तरह से लूप्स बनाने हैं। अब मैं इन सभी लूप्स में से यार्न निकालूंगी। इस तरह से। अब मैं चेन 2 लूँगी। 1 2 फर्स्ट पॉपकॉर्न बन गया है फर्स्ट चेन में। सेकंड चेन में पॉपकॉर्न बनाऊंगी और इस बार मैं 4 टाइम्स यार्न ओवर करूँगी। सेकंड चेन इस तरह से स्ट्रेच करूँगी। 1 2 3 4। अब इन सभी लूप्स में से यार्न निकालूंगी इस तरह से। चेन 2 लूँगी। 1 2 सेकंड पॉपकॉर्न भी बन चुका है। अब मैं थर्ड चेन में थर्ड पॉपकॉर्न बनाऊंगी। 4 टाइम्स यार्न ओवर करना है। 1 स्ट्रेच
स्ट्रेच करा, 2 3 4, pull through, chain 2 1 2। थर्ड पॉपकॉर्न भी बन चुका है। इसी तरह मैं बाकी चेन्स में भी पॉपकॉर्न्स बना लूँगी। मैंने टोटल इस राउंड में 10 पॉपकॉर्न्स बना लिए हैं। अब मैं क्लोजिंग करूँगी इस राउंड की। तो ये जो पॉपकॉर्न है, फर्स्ट पॉपकॉर्न बनाया है, उसके ऊपर जो चेन है वहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करूँगी। फिर इसके बाद 2 चेन स्पेस है, यहाँ पर भी मैं स्लिप स्टिच करूँगी स्पेस में। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया है। अब मैं फिर से 2 चेन्स लूँगी, 1 2, ये मेरा राउंड 3 है। अब इस राउंड में सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉपकॉर्न बना रही हूँ। सेम प्रोसीजर रहेगा, 3 टाइम्स यार्न ओवर करूँगी, सेम स्पेस में ही बनाना है। स्ट्रेच 1 2 3। अब इन लूप्स में से यार्न निकालनी है। चेन 2 1 2, ये फर्स्ट पॉपकॉर्न बन गया। अब सेम स्पेस में ही मैं सेकंड पॉपकॉर्न बनाऊंगी। इसमें मैं 4 टाइम्स यार्न ओवर करूंगी, सेम स्पेस। 1 स्ट्रेच किया, 2 3 4। अब इनमें से यार्न निकाली इस तरह से। चेन 2 ली, 1 2 पॉपकॉर्न्स बन चुके हैं। मैं थर्ड पॉपकॉर्न बनाऊंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 चेन स्पेस है, यहाँ पर बनाऊंगी। 4 टाइम्स यार्न ओवर करना है। स्ट्रेच 1 2 3 4। 1 2 चेन्स ली है यहाँ पर। थर्ड पॉपकॉर्न बना लिया है। अब नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट 2 चेन स्पेस है, यहाँ पर मैं 2 पॉपकॉर्न्स बनाऊंगी। 4 टाइम्स यार्न ओवर किया। स्ट्रेच 2 3 4, pull through, chain 2 1 2। सेम स्पेस में ही मैं नेक्स्ट पॉपकॉर्न बनाऊंगी। 1 2 3 4। चेन 2 1 2। तो फर्स्ट 2 चेन स्पेस में मैंने 2 पॉपकॉर्न्स बनाए हैं। फिर नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में मैंने 1 पॉपकॉर्न बनाया है। इसी तरह पैटर्न रहेगा, पहले 2 पॉपकॉर्न्स बनाने हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो ये राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड में मैंने टोटल 15 पॉपकॉर्न्स बनाए हैं। अब स्लिप स्टिच करूँगी। तो पॉपकॉर्न के ऊपर जो चेन है उसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद राउंड 4 में मैं पहले चेन 1 ले लूँगी।
चेन 1 लेने के बाद अब मैं बाउंड्री बनाऊंगी सिंगल क्रोशेस की। तो यहाँ पर 2 चेन स्पेस है, इसमें मैं 2 सिंगल क्रोशेस करूँगी। 1 2। अब ये पॉपकॉर्न है, इसके ऊपर जो चेन है उसमें मैं सिंगल क्रोशे करूँगी। फिर 2 चेन स्पेस है, इसमें मैं सिंगल क्रोशे करूँगी। 1 2 सिंगल क्रोशेस। फिर नेक्स्ट पॉपकॉर्न आ गया है, ऊपर चेन है, इसमें सिंगल क्रोशे। फिर 2 चेन स्पेस है, इसमें 2 सिंगल क्रोशेस। 1 2। फिर पॉपकॉर्न है, सिंगल क्रोशे ऊपर चेन में। फिर 2 चेन स्पेस है, 2 सिंगल क्रोशेस। 1 2। इस तरह से ये बाउंड्री बनेगी। पॉपकॉर्न है, ऊपर सिंगल क्रोशे। फिर 2 चेन स्पेस है, इसमें 2 सिंगल क्रोशेस। 4th राउंड भी इसी तरह कंप्लीट कर लेना है। बाउंड्री बना रही हूँ मैं। बाउंड्री मैंने बना ली है, अब क्लोज करूँगी। यहाँ पर मेरी फर्स्ट चेन है, तो यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद अब मैं बैक साइड पर स्ट्रैप बनाऊँगी, जहाँ पर ये टेल है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रैप बनाने वाली हूँ। इसके लिए नेक्स्ट चेन में देखिए, ये चेन है, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। इस चेन की ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। तो बैक लूप में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद नेक्स्ट चेन है, उसकी बैक लूप में सिंगल क्रोशे बना रही हूँ 1। फिर नेक्स्ट चेन की बैक लूप में सिंगल क्रोशे 2, बैक लूप 3, बैक लूप 4। तो यहाँ पर मैंने 4 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं बैक लूप्स में। 4 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद चेन 1 लूँगी, टर्न करूँगी, फर्स्ट चेन को स्किप करूँगी और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, चेन 1 लूँगी, टर्न, फिर से फर्स्ट चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे 1, नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, चेन 1, टर्न, स्किप चेन, वन 2 3, चेन 1, टर्न, स्किप करूँगी, चेन 1, अब सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, चेन 1। अब इसी तरह से मैं स्ट्रैप बना लूँगी। यहाँ तक मैंने स्ट्रैप बना ली है।
तो देखिए इतना साइज़ रखना है स्ट्रैप का। यहाँ मैंने 8 रोज़ बनाई है। तो साइज़ ऑफ स्ट्रैप डिपेंड करेगा इस सर्कल पर। जितना ये सर्कल होगा उतनी स्ट्रैप बनानी है। तो यहाँ मैंने 8 रोज़ की स्ट्रैप बनाई है। अब चेन 1 लूँगी मैं, स्ट्रेच कर दूँगी यार्न को। मुझे कट करना है तो ये जो टेल है मुझे ज़्यादा रखनी है क्योंकि मैं सिलाई करूँगी इसको नीडल से। यार्न को मैंने कट कर दिया है यहाँ पर। तो स्ट्रैप बन चुकी है। सबसे पहले मैं ये टेल एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे जॉइन करूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने इसमें नीडल डाल ली है। अब मैं सिलाई करूँगी। सेंटर में होना चाहिए स्ट्रैप। ये चेन्स हैं, देखिए ये चेन्स है, इनमें सिलाई करूँगी। तो फ्रंट लूप जो है इस साइड पे, ये फ्रंट लूप है, इनमें मैं सिलाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीडल डाली है इस तरह से। अब ये फ्रंट लूप में नीडल डालते हुए इस चेन में, स्ट्रैप की चेन में नीडल डालनी है इस तरह से। फिर स्ट्रैप की चेन में इस तरह से नीडल डालनी है। और फ्रंट लूप, सर्कल की फ्रंट लूप में नीडल डाल के सिलाई करनी है इस तरह से। फ्रंट लूप, नेक्स्ट चेन, नेक्स्ट चेन, फ्रंट लूप। एक बार फिर से सेम चेन में ही सिलाई करनी है। तो फ्रंट लूप लिया, चेन ऑफ स्ट्रैप, बैक साइड आ गए, नॉट लगानी है। इस तरह से फिर से नॉट लगा रही हूँ। कट कर दिया। इसको भी एडजस्ट कर दूंगी अंदर की तरफ। एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। स्ट्रैप जॉइन हो गई है। स्क्रबी रेडी हो चुका है। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।